आज की वीडियो में हम राजपूती जंपर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो जिनकी चेस्ट का साइज 40 है, ये जंपर हम उनके लिए बना रहे हैं। तो कपड़े को हम देखिए लंबाई में इस तरीके से सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो ये हमें 22 इंच लेना है चौड़ाई में, तो ये कम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो कपड़े को हम चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को चौड़ाई में हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसकी चौड़ाई 22 इंच, इस तरीके से 22 इंच पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बराबर कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसको 22 इंच में चौड़ाई में ले लिया है। अब हम जंपर की लंबाई रखेंगे 27.5 इंच। तो देखिए ये जो स्क्रीन पर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, जो निशान लगा रही हूँ, वो थोड़ी छोटा है, छोटी साइज है। 25 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ वही निशान आपको लगाने हैं। यानी कि जंपर की लंबाई आपको रखनी है 27.5 इंच। तो 27.5 इंच पर निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर वाले फैब्रिक को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले जंपर के गले का निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ ऊपर की ओर से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें 4 इंच पर निशान लगाकर। और अब हम यहाँ 4 इंच से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इस पे भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इस 3 इंच वाले निशान को ऊपर 1.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच तक गले की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर रखेंगे 8 इंच और आर्म होल हम रखेंगे 8.5 इंच। इस तरफ से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इस तरीके से इसका एक बॉक्स बना लेंगे लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 9.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के 4 बनेंगे। नीचे की तरफ भी हम अंदर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिनकी चेस्ट का साइज 40 होता है, उनका जो कुर्ती का गला होता है वो 10 से 10.5 इंच हम लेते हैं। तो ये जो जंपर है तो इसका गला हमें छोटा रखना होता है, तो इसीलिए हमने जंपर का जो गले की लंबाई है वो 9.5 इंच रखी है।
तो ये हमारे जंपर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो अब हम देखिए स्लीव की चौड़ाई रखेंगे 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और स्लीव की लंबाई हम रखेंगे 12 इंच। तो जो स्लीव की लंबाई 12 इंच मैं यहाँ पर जो मैं स्क्रीन पर स्लीव की लंबाई 15 इंच बता रही हूँ, तो वो थोड़ी ज़्यादा है। तो आप 15 इंच नहीं रखिएगा, आप सिर्फ 12 इंच ही स्लीव की लंबाई रखिएगा। तो अब हम यहाँ से देखिए स्लीव की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। अब यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर हम एक और मार्क करेंगे। अब इस 3 इंच वाले निशान को हम ऊपर जो हमने 7 इंच पर मार्क किया है उससे मिला देंगे तिरछा। और अब हम सबसे पहले इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव का शेप दे देंगे, यानी कि कर्व शेप दे देंगे हम इसका इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे जंपर के आर्म होल हमने रखे थे 8.5 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसकी स्लीव की चौड़ाई हमने रखी है। तो इसी तरीके से आप 1.5 से 2 इंच तक स्लीव की चौड़ाई रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम जो फ्रंट में कुर्ती के फ्रंट में जो हम स्लीव जोड़ेंगे, तो फ्रंट में हम आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो कुर्ती जो जंपर के जो आर्म होल होते हैं वो हम एक जैसे ही कट करते हैं, लेकिन जो स्लीव में हम आधा इंच एक्स्ट्रा जो आगे की तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल शेप में हमने मगजी को किया हुआ है। यहाँ से हमने लहंगे की मगजी कट की थी, तो इसमें से हमने लहंगे की भी कटिंग की थी। तो लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करके छोटा कर लेंगे कपड़े को। तो अब हम देखिए मगजी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ से 2 इंच। तो 2 इंच की हम यहाँ इस तरीके से मगजी कट कर लेंगे। अब इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए हम सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे, यानी कि 3-4 पट्टियाँ और हम कट कर लेंगे इसकी। तो अब हम देखिए जंपर की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो इस तरीके से हम उल्टा और तिरछा रखते हुए मगजी को जोड़ लेंगे। जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गुणा को यहाँ पर मगजी के ऊपर इस तरीके से रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जिस तरफ से मगजी फोल्ड है वहाँ से हम किनारे से थोड़े से गैप में, बिल्कुल किनारे पे नहीं रखेंगे, किनारे से थोड़े से गैप में मगजी को गुणा को इस तरीके से रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी आधे इंच की मगजी हम रेडी करेंगे।
तो अब हम जंपर के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए यहाँ जंपर के जो पीछे वाला गला है उस पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मंगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए सेम जो हम कुर्ती के गले में मंगजी लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस पर हम मंगजी को लगा लेंगे। देखिए मंगजी को आगे 1 इंच आगे एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से हम हल्का हल्का मंगजी को खींचते हुए पूरे गले में मंगजी को हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो हमने आगे इंच एक्स्ट्रा मंगजी को छोड़ा था इससे थोड़ा आधा इंच मंगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम देखिए जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मंगजी को कट किया था इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए दोनों मंगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मंगजी को इस तरीके से एक साइड में करेंगे। अब हम यहाँ ऊपर की ओर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हम यहाँ गुणा के पास में जंपर के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने जंपर के गले में मंगजी लगा ली है। अब हम इसके आर्म होल पर मंगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम जैसे हम कुर्ती के आर्म होल पर मंगजी लगाते हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ जंपर के ऊपर भी आर्म होल पर इस तरीके से हम मंगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने जंपर के दोनों आर्म होल पर मंगजी को लगा लिया है। अब हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए जंपर को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो स्लीव है उसको हम सीधा ही यहाँ जंपर के नीचे की ओर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें जंपर को उल्टा रखना है और स्लीव के इसके नीचे की ओर हमें सीधा रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव को जोड़ लेंगे और जो हमने आर्म होल पर मंगजी को लगाया था जो इसकी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए यहाँ पर स्लीव को जोड़ लिया है। अब हम जंपर के दूसरे आर्म होल पर भी स्लीव को जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर स्लीव को जोड़ लेंगे। तो ये हमने दूसरी तरफ भी स्लीव को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए स्लीव को जोड़ने के बाद ही हमें यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास में हमें जंपर के ऊपर इस तरीके से हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे।
दूसरी तरफ भी देखिए हमें स्लीव को जोड़ने के बाद ही इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई हम लगा लेंगे। अब हम यहाँ स्लीव पर आगे की ओर इस तरीके से मगजी लगाएंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर स्लीव को जोड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ आगे की ओर हम मगजी को लगा लेंगे यहाँ स्लीव पर इस तरीके से। जहाँ पर हम मगजी जो कांचली होती है उसकी जो बाजू पर हम आगे की तरफ मगजी लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर बाजू पर स्लीव पर आगे की ओर हम इस तरीके से मगजी को लगा लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ ऊपर की ओर सिलाई लगा लेंगे, ऊपर वाली सिलाई। तो गुणा के पास में देखिए इस तरीके से हम यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम जंपर की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ स्लीव पर देखिए स्लीव को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ से 1 इंच तक हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक हम इस तरीके से स्लीव की फिटिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ जंपर के आर्म होल से हम इस तरीके से 1 इंच तक हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जहाँ पर तक हमने जंपर पर चाक कट किए हैं वहाँ तक हम इसकी जंपर की फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो दूसरी तरफ भी देखिए दूसरी स्लीव को भी हम उल्टा करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव पर भी स्लीव की और जंपर की फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमने देखिए जंपर की दोनों तरफ से फिटिंग कर ली है। अब हम यहाँ जंपर के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम यहाँ जंपर के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए हम यहाँ पर मगजी लगाना शुरू करेंगे। जैसे हम कुर्ती में मगजी लगाते हैं नीचे की तरफ से, वैसे ही हमें इसमें भी इस तरीके से मगजी हम लगा लेंगे। अब देखिए इसके फ्रंट का कोना है, जंपर के फ्रंट के कोना है। तो इसको हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे जंपर का यहाँ पर कोना बन जाएगा। जैसे हम कुर्ती के कोने बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर इसके जंपर के भी कोने हम बना लेंगे। अब ये जंपर के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम देखिए इस तरीके से जंपर को बाहर की ओर ले आएंगे और मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाते हुए वापस आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम यहाँ भी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जंपर का कोना बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। अब हम देखिए मगजी को जो हमने 1 इंच आगे छोड़ा था उसके बराबर इस मगजी को कट कर लेंगे और अब हम दोनों मगजी को बराबर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जंपर का ये कोना बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे ऊपर की ओर। तो गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो कोने पर जो नीचे कोने का मार्जिन है उसको साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ये कोने हैं जंपर के वो अच्छे से दब जाएंगे। तो अब हम देखिए इस तरीके से गुणा के पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा राजपूती जंपर सिलकर रेडी है।